हेलो बच्चों, उम्मीद है कि आप हमेशा की भांति आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी भी फंटास्टिक चल रही होगी। बच्चों, आज के इस वीडियो सेशन में हम लोगों ने अपने थोड़ा टॉपिक्स को चेंज किया है। पिछले लगातार कई दिनों से हिस्ट्री पर बात हो रही थी। आज भी हमारा जो टॉपिक है वो हिस्ट्री से ही जुड़ा हुआ है, लेकिन हिस्ट्री में हम लोग वो आधुनिक और मध्यकालीन और प्राचीन भारत की बात ना करके भारत के कला और संस्कृति के ऊपर आज हम लोग बात करेंगे। कला और संस्कृति, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एसएससी के लिए आजकल ये एक ब्रह्मास्त्र का काम कर रहा है। यदि आप कला संस्कृति के सवाल को हल कर रहे हैं तो आपका जो टोटल जो मार्क्स जो जीके में आ रहा है वो काफी अच्छा आ रहा है। अगर कला संस्कृति को छोड़ रहे हैं तो वो डिजायरेबल आप अंक नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। बच्चों, आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग त्योहार से रिलेटेड हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले आप ये जान ले कि जो वीडियो सेशन है वो 2 भागों में बटा हुआ है। पहला भाग है कॉन्सेप्ट का, त्योहार से जुड़े हुए जो इंपॉर्टेंट बातें हैं आज के इस वीडियो सेशन में वो शेयर किया जाएगा। और इसके बाद जो दूसरा खंड है वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का, जिसको आपको खुद हल करना है। इसके बाद वीडियो में बताए गए आंसर से आप अपने आंसर को मैच कर लेंगे। बच्चों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो सेशन में आप अंत तक बने रहें, तभी आप इस वीडियो सेशन का पूरा लाभ आप उठा पाएंगे। यदि आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने ग्रुप में इसको जरूर शेयर कर दें। और आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें। आपका ये जो छोटा सा योगदान होगा हमारे लिए एक बहुत बड़ा मोटिवेशन का काम करेगा। बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो सेशन होने वाला है। आप पेन और पेपर के साथ आप बैठें। आप इसे मूवी या सीरियल या शॉर्ट्स की तरह आप इस वीडियो को ना देखें। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं भारत के राज्यों में जो रीजनल फेस्टिवल है उनसे रिलेटेड। ज्यादातर सवाल हमारा इन्हीं पर आधारित होता है कि केरल में कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है, तमिलनाडु में कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है। तो सबसे पहले हम इन चीजों को पहले लेके बात करते हैं। तो केरल के जो इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है वह है अतुवेल्ला महोत्सवम, मकर विलक्कू, चेट्टीकुलंगर भरनी, अट्टुकुल पोंगल। ये सभी के सभी केरल में ही मनाए जाते हैं। ठीक है, चलिए कुछ और देखते हैं। पुलिकली, ओणम। ओणम समझिए कि केरल का सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई फेस्टिवल है तो वह है ओणम। ऐसे केरल में सालों भर कोई ना कोई आपको त्योहार देखने को मिलेगा, लेकिन जो सर्वाधिक इंपॉर्टेंट जो फेस्टिवल है वह है ओणम। चलिए, इसके बाद है चंपकुलम नौका दौड़, वहां का फेमस नौका दौड़ है। विशु अभी हाल में ही ये इस फेस्टिवल को मनाया गया है। हमारा अगला जो फेस्टिवल है वह है पूरम। तो ये 9 फेस्टिवल तो और भी है, लेकिन ये 9 फेस्टिवल के बारे में ये चर्चा किया गया है जो कि एग्जाम्स में अक्सर आते रहते हैं, है ना। कि विशु का संबंध किस राज्य से है? केरल से, तमिलनाडु से, कर्नाटक से, आंध्र प्रदेश से। चारों के चारों दक्षिण भारतीय राज्य ही हैं। लेकिन आपको ये याद रखना पड़ेगा कि विशु हो या पुलिकली हो, ये सभी के सभी ये केरल के रीजनल फेस्टिवल है। चलिए, हम लोग आगे बात को लेके चलते हैं। तेलंगाना का 2 फेस्टिवल के बारे में चर्चा किया गया है। एक है बोनालू और एक है बेटुकम्मा। ये बोनालू और बेटुकम्मा ये तेलंगाना में ये मनाया जाने वाला उसका रीजनल फेस्टिवल है। आगे देखा जाए तमिलनाडु, है ना। तमिलनाडु का मतलब पोंगल और पोंगल का मतलब तमिलनाडु। मतलब तमिलनाडु के तमाम जितने भी फेस्टिवल होते होंगे, छोटे या बड़े, उसमें सर्वाधिक जो प्रोमिनेंट जो फेस्टिवल है, जो सर्वाधिक जो इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है वह है पोंगल। आप ऐसा समझिए। और इसका जो दूसरा फेस्टिवल वह है पतांडु। तो पोंगल और पतांडु ये तमिलनाडु में मनाया जाने वाला उसका मतलब रीजनल उसका फेस्टिवल है। बात को आगे देखा जाए तो सिक्किम में 3 पर्व काफी इंपॉर्टेंट है जो कि आपके एग्जामिनेशन में कई बार पूछे गए हैं। एक है लोसर पर्व, सागा दाबा और लोसुंग। ये जो तीनों फेस्टिवल है ये सिक्किम में मनाया जाता है। चलिए आगे देखा जाए असम में 2 फेस्टिवल काफी इंपॉर्टेंट है और बिहू तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिहू जो है वो साल में 3 बार मनाया जाने वाला ये फेस्टिवल है जो कि असम में मनाया जाता है। इसके अलावा अंबुबाची मेला जो कि कामाख्या मंदिर में लगता है, ये अंबुबाची मेला ये बहुत ही समझिए कि ये कई दिनों तक चलने वाला मेला होता है।
और अंबुबाची मेला अब वो तो असम की पहचान बन गई है। तो अंबुबाची मेला जो ये कहां पर होता है, ये कामाख्या मंदिर में ये आयोजित होता है। कामाख्या मंदिर गुवाहाटी, कामाख्या मंदिर कहाँ है तो गुवाहाटी में है। चलिए, तो ये अंबुबाची मेला कामाख्या मंदिर में लगने वाला ये वार्षिक मेला है। चलिए आगे बात को देखते हैं। त्रिपुरा, त्रिपुरा के जो फेस्टिवल है वो है खर्ची पूजा, त्रिपुरा में मनाया जाता है। मणिपुर में मनाया जाने वाला जो फेस्टिवल है उसका नाम है चेइरा ओबा और कांग चिगबा। ये इसी तरह के नाम के अब ज्यादातर प्रश्न आ रहे, जो नाम थोड़ा सा उटपटांग टाइप के हैं, जो नाम आपको पहली बार सुनने को मिलेगा, नाम का उच्चारण आपके लिए थोड़ा सा आसान नहीं होगा, तो यही इसी टाइप के सवाल ज्यादातर पूछे जा रहे हैं, है ना। चेइरा ओबा कहाँ मनाया जाता है, कांग चिगबा का, वो नाम आप तुरंत आसानी से बोल लीजिएगा। और ये थोड़ा सा बहुत मतलब क्या कहें कि ये बहुत अब एक ओवर रिपीटेड ये फेस्टिवल है, लेकिन चेइरा ओबा, कांग चिगबा, खर्ची पूजा ये सब हमें नया प्रतीत होता है, तो ज्यादातर सवाल इन्हीं पर आधारित होते हैं। चलिए आगे देखा जाए, उड़ीसा में कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है, तो दो फेस्टिवल है आपके एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से, एक है पाना संक्रांति और एक है नौ कलेवर। नौ कलेवर ये फेस्टिवल कहां मनाया जाता है, तो ये याद रखना है कि ये उड़ीसा में मनाया जाता है। चलिए, हिमाचल प्रदेश में मनाया जाने वाला फेस्टिवल कौन है भाई, तो फुलेच और मिंजर। ये फुलेच और मिंजर जो है वो हिमाचल प्रदेश में मनाया जाने वाला दो इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है। चलिए अब हम लोग कुछ फैक्ट देख लेते हैं त्योहार से रिलेटेड। बच्चे, हमें उम्मीद है कि आप अधिकांश फैक्ट आप इसमें पहली बार देखेंगे। चलिए, कह रहे क्या, अटुकल पोंगल जो केरल में मनाया जाता है को महिलाओं का सबरीमाला के नाम से जाना जाता है। सबरीमाला एक त्योहार है, मंदिर भी है, जिसका संबंध पुरुष से है ना। सबरीमाला मंदिर में महिलाओं की एंट्री के लिए बहुत बड़ा आंदोलन चला, अब जाकर के कोर्ट ने कुछ शर्त के साथ उसको अलाउ किया है। फिर भी सबरीमाला को माना जाता है कि ये पुरुषों का ये फेस्टिवल है। तो जो स्थान सबरीमाला का पुरुषों के लिए, वही स्थान अटुकल पोंगल का महिलाओं के लिए है, इसलिए इसको महिलाओं का सबरीमाला के नाम से जाना जाता है। चलिए, पुलिकली जो केरल में मनाया जाता है, अभी उस पर बात भी हो रहा था, एक बाघ नृत्य है। यानी कि पुलिकली फेस्टिवल में लोग बाघ का मुखौटा पहन करके नृत्य करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बनता है कि किस फेस्टिवल में लोग बाघ नृत्य करते हैं, तो ये फेस्टिवल का नाम है पुलिकली। चलिए आगे देखा जाए, बेटुकम्मा जो तेलंगाना में मनाया जाता है को पुष्प पर्व भी कहा जाता है, ठीक है ना। बेटुकम्मा को पुष्प पर्व भी कहा जाता है। चलिए, ओणम का संबंध फसल तथा राजा महाबली से है। ऐसा धारणा है, ऐसा विश्वास है कि इसी दिन राजा महाबली पाताल से पृथ्वी पर अवतरित हुए थे। चलिए, ओणम के दौरान होने वाले स्नेक बोट रेस, यानी कि स्नेक बोट रेस होता है, बहुत सारे नाव हैं जो कि वो मतलब वो रेस में भाग लेते हैं, उनका आकार जो होता है ना स्नेक नुमा होता है, ठीक है। तो ओणम के दौरान होने वाले स्नेक बोट रेस में विजेता को कौन सा ट्रॉफी दिया जाता है, तो नेहरू बोट रेस ट्रॉफी दी जाती है। विजेता को नेहरू बोट रेस ट्रॉफी दी जाती है। चलिए, पोंगल तमिलनाडु में जो मनाया जाता है, उत्तर भारत के मकर संक्रांति जैसा पर्व है। यानी कि प्रत्येक वर्ष 14 तारीख को जो हम लोग मकर संक्रांति मनाते हैं उत्तर भारत में, वही दिन, ठीक है ना, दक्षिण भारत में तमिलनाडु में पोंगल फेस्टिवल मनाया जाता है। यानी कि जो स्थान हमारे लिए मकर संक्रांति का है, तो तमिलनाडु के लोगों के लिए वही स्थान पोंगल का है। चलिए, पोंगल के दौरान जल्लीकट्टू नामक बैल दौड़ का आयोजन होता है। एक विवादित बैल दौड़ है, ठीक है ना, जिसका नाम है जल्लीकट्टू। हालांकि कोर्ट ने इसको बैन कर दिया है, फिर भी कई जगहों पर आज भी जल्लीकट्टू नामक बैल दौड़ होता है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि जल्लीकट्टू का संबंध किस पर्व से है, तो जल्लीकट्टू का संबंध जो है वो पोंगल से है। चलिए आगे बात को देखा जाए, सागा दावा सिक्किम को भगवान बुद्ध के जयंती के तौर पर मनाया जाता है। यानी कि जो सागा दावा जो सिक्किम में जो मनाया जाता है, इसको किस तौर पर मनाया जाता है, भगवान बुद्ध के जयंती के तौर पर मनाया जाता है। चलिए, लोसुंग पर्व को सिक्किमी नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है। हर एक राज्य का अपना एक नव वर्ष होता है, तो सिक्किम का जो नव वर्ष है वो किस फेस्टिवल के रूप में मनाया जाता है, तो लोसुंग पर्व के रूप में मनाया जाता है। याद रखना है कि लोसुंग पर्व सिक्किम का एक नव वर्ष का पर्व है। चलिए, हॉर्नबिल महोत्सव को नागालैंड का स्थापना दिवस जो उसका 1 दिसंबर है को आयोजित किया जाता है। हर एक साल के 1 दिसंबर को हॉर्नबिल उत्सव मनाया जाता है। चलिए, बिहू को वर्ष में 3 बार मनाया जाता है।
चलिए, वांगला पर्व को 100 ड्रमों का पर्व भी कहा जाता है। इसमें जो नर्तक होते हैं, इसमें ड्रम लेकर के ना एकदम लाइन से वो लगे रहते हैं और वो उनके 100 ड्रमों का ये पर्व भी कहा जाता है वांगला पर्व को। चलिए, कांग चिगबा मणिपुर में मेती हिंदुओं द्वारा आयोजित रथ यात्रा है। कांग चिगबा क्या है? एक रथ यात्रा है जो कि मणिपुर में है ना ये आयोजित होता है और ये पूरी की रथ यात्रा के समान होता है। एक बार फिर से, कांग चिगबा क्या है? एक रथ यात्रा है जो कि पुरी के समान इस रथ यात्रा है। मतलब जैसे पुरी में रथ यात्रा होता है, लाखों लाख लोग उसमें शामिल होते हैं, वही स्थान कांग चिगबा का है मणिपुर के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हेमिस महोत्सव लद्दाख स्थित हेमिस गोम्पा मठ में आयोजित किया जाता है। देखिए, इस लाइन में एक से ज्यादा सवाल है। पहला तो सवाल ऐसे हो सकते कि हेमिस गोम्पा मठ भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये लद्दाख में है। अच्छा, दूसरा चीज है कि हेमिस महोत्सव कहां मनाया जाता है? तो लद्दाख में मनाया जाता है। लद्दाख में कहां मनाया जाता है? तो उस मठ में मनाया जाता है जिसका नाम है हेमिस गोम्पा मठ। चलिए, लामा द्वारा, लामा वहां की जनजाति का नाम है, मुखौटा लगाकर किया जाने वाला नृत्य इस महोत्सव का मुख्य आकर्षण है। हेमिस महोत्सव में होता क्या है? तो इसमें लोग जो लामा है ना, कभी आपने नाम सुना होगा दलाई लामा। तो इसमें जो लामा जो बुद्धिस्ट होते हैं है ना, वो क्या करते हैं? वो मुखौटा लगा करके वो नृत्य करते हैं। चलिए आगे देखा जाए। नरोपा पर्व है ना लद्दाख में मनाया जाता है। नरोपा पर्व कहां मनाया जाता है? लद्दाख में। पहले आपके लिए इंपॉर्टेंट तो बात ये है, नरोपा पर्व कहां मनाया जाता है? तो ये लद्दाख में मनाया जाता है। को हिमालय के कुंभ के नाम से भी जाना जाता है। इस पर्व को हिमालय के कुंभ के नाम से भी जाना जाता है। नाम है नरोपा पर्व। चलिए, नरोपा पर्व प्रत्येक 12 वर्ष पर लद्दाख में मनाया जाता है। यह हर साल नहीं होने वाला पर्व है, ये 12 साल में एक बार आता है जिसका नाम है नरोपा फेस्टिवल। चलिए आगे देखा जाए। मिंजर त्योहार चंबा घाटी, जो हिमाचल प्रदेश में भी बात हुआ था कि जो मिंजर जो त्योहार है वो हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। तो मिंजर त्योहार चंबा घाटी है ना का प्रसिद्ध त्योहार है। चंबा घाटी कहां पर है? तो चंबा घाटी हिमाचल प्रदेश में है। इस त्योहार में विश्व प्रसिद्ध मिंजर मेला लगता है, यानी कि मिंजर मेला का संबंध किससे है? तो हिमाचल प्रदेश से है। चलिए बच्चों, अब इस वीडियो सेशन में दूसरा खंड की ओर हम लोग आ चुके हैं। इसमें आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, आप उनको पहले खुद से बनाने की कोशिश करें। आप अपने आंसर को वीडियो में बताए गए आंसर से एक बार मिलान कर ले, इससे आपकी तैयारी का आकलन अच्छी ढंग से हो पाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने एमसीक्यू जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको स्टार्ट करते हैं। करके बस्तर दशहरा निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? बस्तर दशहरा एक बार फिर से सुना जाए। बस्तर जो दशहरा है वो निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो चलिए, इसमें उत्तर प्रदेश, झारखंड, हरियाणा और छत्तीसगढ़। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये सभी के सभी ये प्रीवियस ईयर्स में पूछे जा चुके हैं। आप जैसे जानते हैं कि बस्तर एक जगह का नाम है और वहीं पर जो दशहरा होता है तो उसका नाम हो गया बस्तर दशहरा। बस्तर जो है वो छत्तीसगढ़ का एक जिला है, ठीक है ना। तो चलिए, अब ये किस राज्य में मनाया जाने वाला फेस्टिवल है भाई? बस्तर दशहरा, तो छत्तीसगढ़, यानी कि 1 का आंसर हमारा क्या होगा? डी होगा। आइएगा नंबर सेकंड में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 3 कथन दिया गया है, आपको उसमें से सही को चुनना है। झारखंड में सरहुल उत्सव मनाया जाता है, पहला स्टेटमेंट ये है। सरहुल उत्सव के अवसर पर साल के वृक्ष, साल का पेड़ होता है के वृक्ष के फूल एकत्र कर देवताओं को भेंट किए जाते हैं। साल के वृक्ष का फूल एकत्र करके देवताओं को भेंट किए जाते हैं। साल के वृक्ष के फूल भूमि के में उर्वरता का प्रतीक है। अब इसमें से आपको सही कथन का चुनाव करना है कि झारखंड में सरहुल उत्सव मनाया जाता है, यह पहला कथन है। दूसरा कथन है कि सरहुल उत्सव के अवसर पर साल के वृक्ष के फूल एकत्र करके देवताओं को भेंट किए जाता है, ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट क्या है कि साल के वृक्ष के फूल भूमि में उर्वरता के प्रतीक हैं, ये तीसरा पॉइंट है। चलिए ऑप्शन देखते हैं 1 2 3। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी में है केवल 1 और 3, ऑप्शन सी में है केवल 1 और 2 और ऑप्शन डी में है केवल 1 2 और 3। बच्चों इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए 1 2 3, यानी कि तीनों के तीनों हमारे जो स्टेटमेंट है वो सही है। जो सरहुल होता है वो झारखंड में मनाया जाता है, ये एब्सोल्युटली राइट। अच्छा, सरहुल उत्सव के अवसर पर साल के वृक्ष का फूल देवताओं पर चढ़ाया जाता है, ये भी एकदम सही।
और तीसरा क्या है कि साल के वृक्ष के जो फूल हैं वह भूमि में उर्वरता का वो प्रतीक होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका मतलब है कि इसका राइट आंसर हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड का राइट आंसर क्या होना चाहिए, तो ए होना चाहिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड में, करके स्तंभों का मिलान कीजिए। स्तंभों का मिलान करना है, झारखंड कर्मा, हिमाचल प्रदेश चतरौल, तेलंगाना लोहड़ी और पंजाब बथुकम्मा। चलिए अब आप यहां से देख सकते हैं है ना, तो आप यहां से मिलान कर सकते हैं। अभी क्या बात हुआ है देखो, तो बथुकम्मा कहाँ का फेस्टिवल है ना, वो तेलंगाना का है। अच्छा लोहड़ी कहाँ का है, तो वो पंजाब का है। ये दो अगर हमें मिल भी गया, चतरौल के बारे में भी बात हुआ है, हिमाचल प्रदेश का है, और कर्मा जो है वो झारखंड का है। अब यहां से क्या मिलेगा आपको, सी का आंसर 3 और डी का 4। देखते हैं सी का 3 और डी का 4। सी का 3, जस्ट मिनट, ठीक है, सी का 4, सॉरी सी का 4, सी का 4 है और डी का 3 है, यही है ना जी। चलिए अब यहां से खोजना आसान है, सी का 4, सी का 4 और डी का 3, यानी कि हमारा ये करेक्ट बन रहा है। ये तो सीधा सीधी हो गया जी, है ना। झारखंड का कर्मा है, हिमाचल प्रदेश का चतरौल है, तेलंगाना का लोहड़ी है और पंजाब का, सॉरी यहीं पर थोड़ा सा यहाँ पर चेंज किया गया है, जबकि यहाँ पर दोनों सीधा सीधा है। यानी कि हमारा आंसर कैसे होना चाहिए, 1 का ए, बी का 2, यह तो ठीक है, सी का 4 हो जाएगा, डी का 3 हो जाएगा। ये इसका मतलब है कि हमारा थर्ड का जो राइट आंसर होना चाहिए वो सी होना चाहिए। आइएगा क्वेश्चन नंबर 4 में, करे क्या, लुई नाई ली, ठीक है ना। चलिए त्योहार का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है। लुई नगाई नी, लुई नगाई नी त्योहार का संबंध किस राज्य से है, उत्तराखंड, मणिपुर, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश। बच्चों आपको क्या लग रहा है कि ये अटपटा नाम है, ये बेहद ही अटपटा नाम है जिसका नाम है लुई नगाई नी, त्योहार का नाम है। अब ये कहां हो सकता है, तो बच्चों इसका जो राइट आंसर है वो बी है, ठीक है ना। 4 का आंसर जो होगा वो बी होगा, मणिपुर। ये जो फेस्टिवल है ना, ये मणिपुर में मेइती हिंदुओं द्वारा, सॉरी ये मणिपुर में ये मनाया जाने वाला ये फेस्टिवल है जिसका नाम है लुई नगाई नी। चलिए आगे बढ़ते हैं। टुसु पर्व निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का फसल उत्सव है। एक बार फिर से देखा जाए, टुसु पर्व कर रहा है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का फसल उत्सव है, गुजरात का, कर्नाटक का, झारखंड का और सिक्किम का। बच्चों इसका राइट आंसर सिक्किम होना चाहिए, 5 का आंसर डी होना चाहिए। सॉरी बच्चों यहां पर आप झारखंड कर ले, 5 का आंसर सी होगा, डी नहीं होगा, सी होगा। टुसु पर्व जो है ना वो झारखंड का फेस्टिवल है वो। चलिए मेघालय का नोंग क्रेम, ठीक है ना, त्योहार निम्नलिखित में से किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। चलिए देखा जाए इसको क्या कह रहा है, क्या कि मेघालय का नोंग क्रेम है ना त्योहार है, निम्नलिखित में से किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है अप्तानी जनजाति, खासी जनजाति, तुस्सा जनजाति और गारो जनजाति। बच्चों इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो खासी जनजाति के द्वारा ये मनाया जाता है। 6 का हमारा राइट आंसर जो होगा वो बी होगा। 7 में आते हैं, भारतीय त्योहार दशहरा का प्रसिद्ध उत्सव किस जगह मनाया जाता है। किस जगह पर दशहरा मनाया जाता है, निजाम पैलेस, जयपुर पैलेस, मैसूर पैलेस और मयूरभंज पैलेस। कौन सा पैलेस दशहरा फेस्टिवल के लिए मशहूर है। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए मैसूर पैलेस। मैसूर पैलेस जो है ना वो दशहरा के लिए वर्ल्ड फेमस है, वर्ल्ड फेमस है, केवल भारत में नहीं, ये पूरे विश्व में प्रसिद्ध है मैसूर पैलेस का दशहरा। 7 का आंसर जो होगा वो सी होगा। 8 में आते हैं, पोला त्योहार निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। किस राज्य में पोला त्योहार मनाया जाता है, मिजोरम में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में और नागालैंड में। ये पोला जो है वो कृषि से रिलेटेड ये फेस्टिवल है और ये मनाया जाता है महाराष्ट्र में, और ये मनाया जाता है महाराष्ट्र में। 8 का राइट आंसर हमारा सी होगा। 9 की तरफ आते हैं, करें कि पौलकुट भारत के किस राज्य का भगवान को आभार व्यक्त करने वाला है ना ये उत्सव है। करें कि पौलकुट, ठीक है ना, भारत के किस राज्य का भगवान को आभार व्यक्त करने वाला ये पर्व है जिसको आप थैंक्स गिविंग भी कहते हैं। गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मिजोरम और केरल। बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट ये सवाल है कि पौलकुट किस राज्य में मनाया जाने वाला फेस्टिवल है। तो इसका आंसर है मिजोरम, यानी कि हमारा 9 का आंसर जो होगा वो सी होगा। आइएगा नंबर 10 में, करें कि निम्नलिखित में से किस त्योहार के नाम से उबलना या उबालना का अर्थ जुड़ा है। यानी कि किस फेस्टिवल का एक अर्थ है उबालना अथवा उबलना, मतलब बॉयल, टू बॉयल। इसको आप इस इंग्लिश में पढ़ें तो टू बॉयल, जिसका मतलब है टू बॉयल, उबलना या उबालना। चलिए ओणम, बिहू, पोंगल और राजा।
बच्चों इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए पोंगल। पोंगल का शाब्दिक अर्थ क्या है? पोंगल का शाब्दिक अर्थ है उबालना, उबलना। पोंगल का शाब्दिक अर्थ है उबालना, उबलना। ठीक है, तो 10 का राइट आंसर हमारा क्या होना चाहिए? सी होना चाहिए। आइएगा नंबर 11 में, करे कि सिख बंदी छोड़ दिवस मनाते हैं। एक बार सवाल को फिर से सुना जाए। सिख बंदी छोड़ दिवस मनाते हैं, जो किस हिंदू त्योहार के साथ मेल खाता है? इनका जो बंदी छोड़ दिवस है वो किस हिंदू त्योहार के साथ मेल खाता है? दशहरा के साथ, दिवाली के साथ, होली के साथ और गणेश चतुर्थी के साथ। बच्चों इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? आपने क्या किया है? अब ये तो मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन इसका राइट आंसर बी होना चाहिए। सॉरी, इसका राइट आंसर बी होना चाहिए। ठीक है ना, जो बंदी छोड़ दिवस है वो हिंदू के दिवाली पर्व के साथ वो मेल खाते हैं, यानी कि जैसे हम दिवाली सेलिब्रेट करते हैं, सिख लोग बंदी छोड़ दिवस मनाते हैं उसी दिन। चलिए आते हैं नंबर 12 में। पुरी की रथ यात्रा किसके सम्मान में आयोजित की जाती है? जो पुरी की जो रथ यात्रा होती है वो किसके सम्मान में आयोजित की जाती है? भगवान राम, भगवान विष्णु, भगवान जगन्नाथ और भगवान नरसिम्हा। बहुत इजी सवाल है बच्चों, आपने इसको जरूर पढ़ा होगा कि जो पुरी की जो रथ यात्रा होती है वो भगवान जगन्नाथ का, बलभद्र का और सुभद्रा का, इसमें 3 लोगों का पूजा होता है। ठीक है ना, एक तो भगवान जगन्नाथ, दूसरा बलभद्र मतलब बलराम, और तीसरा सुभद्रा, और तीसरा उनकी बहन है ना सुभद्रा। ये तीनों का एक साथ पूजा होता है ना रथ यात्रा में, पुरी के रथ यात्रा में। तो ये किसके सम्मान में आयोजित किया जाता है? तो भगवान जगन्नाथ के। चलिए 12 का आंसर जो होगा हमारा सी होगा। आएगा 13 में। पपेटी किसका त्योहार है? पपेटी किसका त्योहार है? पारसी का, जैन का, सिख का और बौद्ध का। तो बच्चों इसका पारसी का ये का बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है। पपेटी जो है ना वो पारसी का एक इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है। 13 का राइट आंसर ये होगा। आइएगा नंबर 14 में। जल्लीकट्टू किस भारतीय त्योहार से जुड़ा है? अभी बात हुआ था। जल्लीकट्टू किस ना भारतीय त्योहार से जुड़ा हुआ एक ये आप आयोजन है बैल का? ओणम, पोंगल, बिहू और हॉर्नबिल। बच्चों इसका जो राइट जवाब तुरंत कीजिए, और इसका राइट जवाब होना चाहिए पोंगल। ठीक है ना, पोंगल के दौरान ही जल्लीकट्टू नामक बैल दौड़ वहां पर आयोजित की जाती है। यानी कि हमारा 14 का राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। आइएगा नंबर 15 में। करेक्ट, ऑल सोल्स डे। ऑल सोल्स डे एक त्योहार है, किसका त्योहार है? ऑल सोल्स डे किसका त्योहार है? बौद्ध धर्म का, जैन धर्म का, ईसाई धर्म का और इस्लाम धर्म का। ऑल सोल्स डे बच्चों इसका जो राइट आंसर होना चाहिए ईसाई धर्म का। ठीक है ना, वो ईसाई धर्म का एक इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है ऑल सोल्स डे। चलिए आगे बात को देखते हैं। करेक्ट, थाई पूसम त्योहार निम्नलिखित समुदायों में कौन मनाता है? थाई पूसम त्योहार निम्नलिखित समुदायों में कौन मनाता है? तेलुगु, तमिल, मलयालम और मराठी। कौन सा समुदाय थाई पूसम त्योहार मनाता है? भारत में तमिलनाडु में तमिल है, कर्नाटका में केरल है, तेलुगु है, केरल में मलयालम है और महाराष्ट्र में मराठी है। बच्चों इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो तमिल। ठीक है ना, किस निम्नलिखित समुदाय में से कौन मनाता है? तो तमिल मनाते हैं, है ना। 16 का आंसर जो होगा वो हमारा बी होगा। आइएगा, सिक्किम के भूटिया लोगों का नववर्ष ये महोत्सव है जो सिक्किम के चंद्र कैलेंडर के 10वें महीने में आता है। ठीक है ना। चलिए कौन है? असुर, सोनम, लोसुंग, है ना, बैसाख और थाई पोंगल। तो ये लोसुंग अभी फेस्टिवल के बारे में हुआ भी था। ठीक है ना। चलिए यानी कि हमारा 17 का राइट आंसर हमारा बी होना चाहिए। आइएगा नंबर 18 में। वैसाख के जन्मदिन पर मनाया जाता है। किसके जन्मदिन पर वैसाख मनाया जाता है? तो बच्चों इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो देखते हैं क्या है। पहले ऑप्शन तो देख लेते हैं। ईसा मसीह, महावीर, बुद्ध और इनमें से कोई नहीं। वैसाख एक फेस्टिवल है जो किसके जन्म तिथि के अवसर पर मनाया जाता है। तो ये जो है इसका राइट आंसर बुद्ध होना चाहिए। ठीक है ना, इसका राइट आंसर बुद्ध होना चाहिए। 18 का राइट आंसर हमारा सी होगा। आते नंबर 19 में। करे क्या? दसाइन का सबसे भव्य त्योहार है। किसका सबसे भव्य त्योहार? दसाइन, जिसको आप दशहरा भी कहते हैं। इनमें से किसका भव्य त्योहार है? बांग्लादेश का, भूटान का, श्रीलंका का, नेपाल का। किस देश का सबसे इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है दसाइन, जिसको आप दशहरा भी कहते हैं? बच्चों इसका राइट आंसर नेपाल होना चाहिए। 19 का आंसर जो होगा वो डी होगा। आते हैं 20 नंबर में। करके साओ जुआओ उत्सव के दौरान लोग एक दूसरे को उपहार में देते हैं। क्या देते हैं? ये एक गोवा में मनाया जाने वाला ईसाइयों द्वारा एक फेस्टिवल है जिसका नाम है साओ जुआओ।
साओ जोआओ ये गोवा में मनाया जाता है, पहले आप ऐसा समझ लीजिए, गोवा में मनाए जाने वाला ये फेस्टिवल है, ये क्रिश्चियन फेस्टिवल है, ठीक है ना। और लोग एक दूसरे को उपहार में क्या देते हैं, फल देते हैं, फूल देते हैं, बियर देते हैं और मछली देते हैं। तो बच्चों इसका राइट आंसर फल होना चाहिए, इसका राइट आंसर फल होना चाहिए। 20 का राइट आंसर हमारा ई होगा। तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, कला और संस्कृति से जुड़ा हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो सेशन है। बच्चों एक बार फिर से मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस वीडियो सेशन को अपने ग्रुप में जरूर शेयर कर दें, और अगर आप इस चैनल पर सब्सक्राइब्ड नहीं है तो आप काइंडली आप इसको सब्सक्राइब कर लें। आज की बात बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।